हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज का जो वीडियो आप सभी क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले। ठीक है, हम आप सभी को बता दें मेरे प्यारे बच्चों कि इस वीडियो में हम आप सभी को जो यहाँ पे कॉपियां दिखाने वाले, ये आप सभी का प्रदेश टॉपर की बिल्कुल असली बोर्ड कॉपी है। ठीक है, सभी कॉपियों के यहाँ पे बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ हम आप सभी को दिखाएंगे। और आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास कई बोर्ड एग्जाम की कॉपियां हैं जिसमें अलग अलग नंबर मिली हुई है। ठीक है, तो आखिरकार आप लोग देख सकते हो किसी कॉपी में यहाँ पे 100 में 100, किसी में 100 में 99 और किसी में 100 में 100, 70 में 70, 100 में 97, 100 में 98, इस तरीके से इन कॉपियों में नंबर मिली हुई है। आखिरकार जो टॉपर बच्चे होते हैं, जो प्रदेश टॉपर होते हैं, वो किस तरीके से लिखते हैं, आखिरकार इनकी कॉपियों में कैसे लिखा गया है, क्या लिखा गया है, ऐसा आंसर कौन सा जो है आंसर लिखने के इन्होंने तरीका का यूज किया है, जिसके कारण जो बोर्ड की कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर होते हैं, जो टीचर होते हैं, वो इतने भर भर के नंबर इनको दिए हुए। ठीक है, यानी इतने नंबर देने के लिए वो मजबूर हो गए हैं। और पूरे के पूरे अंक भी यहाँ पे 100 में 100, 70 में 70 अंक, यानी पूरे के पूरे अंक भी कॉपी में मिली हुई है। तो आखिरकार इन्होंने कैसे लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको एक एक जो है यहाँ पे कॉपियों को दिखाने वाले हैं और एक एक पेज पलट कर दिखाएंगे कि बच्चे ने किस तरीके से क्वेश्चन के आंसर को लिखा हुआ है। और हम आप सभी को बता दें कि आप सभी के जितने भी डाउट है ना एग्जाम को लेकर के, कैसे लिखना है हमें, कैसे टॉपर बच्चे लिखते हैं, जैसे आप सभी लोग हमेशा कमेंट करते हो कि मैम हमें जैसे हिंदी का पेपर फर्स्ट रहेगा मेरा, तो उसमें हमें निबंध लेखन कैसे करना है, पत्र लेखन कैसे करना है, जीवन परिचय टॉपर बच्चे कैसे लिखते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको टॉपर की कॉपी ही दिखा दे, जिससे आपका जितना भी डाउट है, आपके मन में इच्छाओं में जितने भी डाउट घूम रहे हैं, ठीक है, गूंज रहे हैं, वो सभी आप सभी के इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएंगे आपकी डाउट। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको टॉपर की कॉपी ही दिखा रहे हैं और रैंक फर्स्ट, जो स्टेट में रैंक फर्स्ट लाता है प्रदेश टॉपर, उसकी कॉपी दिखाएंगे। ठीक है, और उससे अच्छा और उससे बेहतर कोई नहीं लिखता, वही लिखता है फर्स्ट रैंक वाला, तभी वो टॉपर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको टॉपर की कॉपी दिखाने वाले हैं पूरे के पूरे। और हम आप सभी को बता दें कि आप सभी की जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, इस वीडियो को देखने के बाद वो दुगुना बढ़ जाएगा। और जितने भी मेरे प्यारे बच्चे एग्जाम से पहले इस पूरे वीडियो को अच्छे तरीके से देख लेते, जो है कक्षा 10 और 12 वाले बच्चे, ठीक है, वो बहुत ही लकी, उनके लिए वीडियो बिल्कुल वरदान सिद्ध होगा, बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही उनके लिए हेल्पफुल है वीडियो। ठीक है, और हम आप सभी को बता दें कि ये जो बोर्ड की कॉपियाँ हैं ना, ये आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलेगी। ये कॉपी सिर्फ एक एग्जामिनर के पास होता है, एक टीचर के पास होता है। और हम खुद पिछले 6 सालों से बोर्ड परीक्षा की कॉपी चेक करें, यानी एग्जामिनर है, टीचर है, इसलिए ये कॉपी सिर्फ बोर्ड ऑफिस से हमें मिला है, हम लेकर के आए हैं आप सभी को दिखाने के लिए। ठीक है, यानी कि आप लोग इसको देख सको, टॉपर की कॉपी आप लोग खुद साक्षात यहाँ पे लाइव यहाँ पे दिखाएंगे, जिसको आप लोग देख करके सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। आपको लिखने की जो बेस्ट तरीका होती है टॉपर की, वो सीख जाओगे। ठीक है, तो आपको एक एक कॉपी को दिखाने वाले। सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। और आप सभी लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। यहाँ पे देखिए हमारे पास तो कई कॉपियां हैं और यहाँ पे ये बोर्ड का पेपर है। ठीक है, इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, बच्चे कैसे लिखे, सभी चीजें हम आप सभी को क्लियरली बताएंगे। ठीक है, और यहाँ पे कई कॉपियां हैं, जिसमें से ये जो 100 में 100 अंक वाली कॉपी हिंदी की, इस कॉपी को हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे और बाकी की जो कॉपियां हैं उसको हम आपको लास्ट में दिखाएंगे। तो देखिए सबसे पहले ये आप सभी का बोर्ड का कॉपी है, जो आप सभी को क्लास 10th और 12th बोर्ड परीक्षा में मिलेगी। यही सेम कॉपी आप सभी को मिलेगी और इसी पर आपको एग्जाम देना है। ठीक है, रियल कॉपी है। सबसे पहले देखिए ये जो कॉपी, इसकी फ्रंट पेज को आपको भरना होता है। इसमें आपको रोल नंबर, अंकों में, शब्दों में और विषय और डेट वगैरह सभी चीजें आपको भरना होती है। इसमें कहीं पर भी आपको मिस्टेक नहीं करनी, बिल्कुल सही सही भरनी है। और इसको भरते समय नीले पेन का या काले पेन का यूज करना है। और यहाँ पे देखिए ये जो बच्चा है, इन्होंने A+B+C+D+E कॉपी ले रखा है। आखिरकार इन्होंने ऐसा क्या लिखा जिसके कारण इनको इतनी कॉपियाँ लेनी पड़ी, सभी चीज़ें हम आप सभी को यहाँ पे दिखाने वाले हैं। और ये 100 में 100 अंक वाली कॉपी है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि ये जो कॉपी होती है ना, इस कॉपी में सबसे पहले, यानी ये आपका जो पेपर है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर जो होता है इस तरीके से, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है
इसका आंसर आप सभी को OMR शीट पे लिखना होता है। और जो OMR शीट होती है ना, वो जो होता है वो टीचर के द्वारा चेक नहीं होता है, उसको जो है कंप्यूटर के द्वारा चेक किया जाता है। ठीक है, तो लिखने वाला क्वेश्चन होता है ना, वो इस कॉपी में आप सभी को लिखना स्टार्ट करना है। जैसे ही आप सभी का ये पहला पेज, जैसे ही आप लोग एक कॉपी को पलटते हो तो ये वाला जो पेज आता है, इसी जगह से आप सभी को भी लिखना है जैसे ये टॉपर बच्चे ने लिखा हुआ है। अब देखिए लिखने की इनकी क्या तरीका है, यानी कितना इन्होंने कैसे लिखा है, जिसके कारण टीचर इन्हें अंक दिए हुए हैं, पूरे के पूरे मार्क्स दिए हुए हैं। सबसे पहले देखिए यही तरीका होता है ना कि आपको कॉपी में जो लिखने की शुरुआत करना है एक जबरदस्त तरीके से करनी है, जिससे कि पहले पेज को टीचर देखकर आपके खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए। ठीक है, वो तरीका यानी कौन सा है, तो जैसे इन्होंने लिखा है सबसे पहले आपके देखिए पेपर में यहाँ पे खंड व वर्णनात्मक प्रश्न दिया है, तो आपको ऐसे खंड व वर्णनात्मक प्रश्न जैसे इन्होंने लिखा वैसे पहले लिखना है। ठीक है, काले पेज से खंड व वर्णनात्मक प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 21, तो आपको लिख देना है प्रश्नोत्तर संख्या 21, ऐसे लिख देना है। नंबर जरूर डालना है क्वेश्चन का। आप लोग बहुत सारे बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं, डायरेक्टली यहाँ से आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हैं, और वो वर्णनात्मक प्रश्न प्रश्नोत्तर संख्या कुछ डालते ही नहीं है, जिससे टीचर को पता ही नहीं चलता कि आखिरकार ये बच्चा जो लिखा है आंसर वो किस जो है खंड का है। ठीक है, किस प्रश्न का है, किस नंबर का है, जिसके कारण उनके सही आंसर पे भी टीचर पूरा ऐसे काट कर 0 नंबर देकर चले जाते हैं। तो क्या है कि लिखने की तरीका परफेक्ट होनी चाहिए। अब देखिए इसमें क्या है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना होता है। 6 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपको 2 गद्यांश दिया होता है, दोनों गद्यांश में से किसी एक गद्यांश के 3 क्वेश्चन के आंसर को आपको लिखना होता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे गद्यांश दिया है, इसको दोनों में से कौन सा आप लोग करोगे, जिसको आपके तीनों क्वेश्चन का आंसर जिसका बिल्कुल 100% क्लियर हो उसी को करिए। अब देखिए इनकी कॉपी में जो है इस तरीके से संकेत लिखा हुआ है। संकेत लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखिए इसमें 2 गद्यांश दिया, दोनों में से आप लोग किसका आंसर लिखे हो, टीचर को ये जो है समझ में आए ऐसा आपको लिखना है। तो देखिए यानी यहाँ पे अगर संकेत लिख दोगे, जैसे यहाँ पे लिखा है मित्रता के लिए डस डस खूब निभी, तो इसको जब टीचर पढ़ेंगे ना तो वो समझ जाएंगे कि दोनों गद्यांश में से आप लोग किसके आंसर को लिखे हो। तो यहाँ पे देखिए ये इन्होंने यानी पहले वाले गद्यांश का आंसर लिखा है, तो इसमें आपको संकेत लिखना है काले पेन से जैसे इन्होंने लिखा है, और काले पेन से लिखना है आगे के 2 वर्ड डस डस करके लास्ट के 2 वर्ड को लिख देना है, मित्रता के लिए और खूब निभी। ठीक है, 2 वर्ड या 3 वर्ड लिख सकते हो। तो इन्होंने ऐसे लिखा, एक लाइन की गैप दिया, और उसके बाद देखिए इसमें प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखना है जो कि 2 नंबर का है। संदर्भ में आपको पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखना होता है। अब देखिए इन्होंने संदर्भ कैसे लिखा है और ये किस पार्ट से है, इसको क्लियर करना है, तो आपको ये चीजें पढ़नी है। सबसे पहले मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हो या एक ही रुचि के हो, इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक था वांछनीय नहीं है। ठीक है, आवश्यक तथा वांछनीय नहीं है। 2 भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। रामधीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उदार स्वभाव के थे। दोनों भाइयों में अत्यंत परागण स्नेह था। उदार तथा चाषकड़ और लोभी दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेष समानता न थी, पर उन दोनों की मित्रता खूब निभी। अब आपको यहाँ पे क्या समझ आ रहा है, मित्र है, मित्रता है, मित्र है। ठीक है, तो आपको समझ जाना है कि मित्रता पाठशील के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखना कैसे, देखिए बच्चे ने कैसे लिखा है। पहले इसमें है कि उपर्युक्त गद्यांश का यानी अवतरण का आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ देखिए सबसे पहले इन्होंने सबसे बेहतरीन तरीके से इन्होंने पहला नंबर और हेडिंग का यूज किया, जो कि संदर्भ है। ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा टीचर आपके हेडिंग को देखकर खुश होते हैं। तो इन्होंने हेडिंग लिखा है, संदर्भ, उसके बाद इन्होंने देखिए कैसे लिखा है। प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इस पाठ के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हो कि इसमें जो पाठ का नाम है उसे काले पेन से लिखा गया, लेखक के नाम को काले पेन से लिखा गया, और ऐसे कामा के अंदर लिखा गया, जो बिल्कुल परफेक्ट तरीका है, 100%। ठीक है, जिसके कारण इनको देखिए पूरे के पूरे 2 नंबर मिले, आधे नंबर भी नहीं कटे, क्योंकि कहीं यहाँ बच्चे ने कोई चांस ही नहीं छोड़ा कि हम सब टीचर यहाँ पे नंबर काटे। इनका चाह कर भी नंबर नहीं काट सकते, क्योंकि इन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से लिखा। और सबसे खास बात कि इन्होंने खंडवा लिखा हुआ है और इस तरीके से वर्णनात्मक प्रश्न लिखा है। और पहले पेज को आपको टाइम जरूर थोड़ा बहुत इसमें लगे, लेकिन थोड़ा पहले पेज को सजा कर लिखना है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ठीक है, इसलिए आपको थोड़ा सजा करके लिखना है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, जो कि 2 नंबर का है। और यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या करनी, जिसके नीचे ये अंडरलाइन दिया है, सिर्फ उसी लाइन की व्याख्या करनी है। अब देखिए
जैसे इन्होंने टॉपर बच्चे ने लिखा है, 2 लाइन की गैप दिया है, फिर अगली हेडिंग इन्होंने लिखा हुआ है और इसमें भी व्याख्या वाले में भी इन्होंने क्वेश्चन से हेडिंग निकाला है, रेखांकित अंश की व्याख्या, जो बिल्कुल सही और सटीक तरीका है लिखने का और बिल्कुल परफेक्ट तरीका है। सेकंड नंबर रेखांकित अंश की व्याख्या। अब देखिए इन्होंने व्याख्या कैसे किया हुआ है, 2 लाइन की व्याख्या करना है तो इन्होंने लिखा, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि मित्रता के लिए जरूरी नहीं है कि दोनों मित्रों का कार्य अथवा पसंद नापसंद जो है एक समान हो, साथ ही 2 मित्रों का स्वभाव एवं व्यवहार में जो व्यवहार है वो अलग अलग हो सकता है। ये चीजें लिखी गई है, 2 नंबर इस पे, 2 नंबर इस पे, टोटल 4 नंबर मिले हैं। अब आप लोग कहोगे कि ये व्याख्या होता है, व्याख्या का मतलब 1 से 1.5 पेज में इसके आंसर को लिखना होता है। तो हम बता दें बच्चों आप सभी को कि आपको ना जो टीचर होते हैं वो आप सभी के जो है क्वांटिटी को नहीं देखते कि आप लोग कितने पेज लिखे हो, आपको वो क्वालिटी चेक करते हैं। ठीक है, आपके जो लिखे हो क्वेश्चन उसकी क्वालिटी उसके आंसर में कितनी है। अगर आप सभी की क्वालिटी अच्छी है तो आप सभी लोग 2 नंबर के क्वेश्चन को 5 से 6 लाइन लिखे हो फिर भी आपको पूरे 2 नंबर व्याख्या पे मिल जाएगा, जैसे ये बच्चे को मिला हुआ है। ठीक है, और 2 ही लाइन का इसमें व्याख्या करना है तो, और 2 नंबर का है तो ज़्यादा नहीं लिखना है, सिर्फ इतना ही लिखना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर अगला है कि राम और लक्ष्मण के स्वभाव में क्या अंतर है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए राम और लक्ष्मण के स्वभाव यहाँ पे लिखा गया, थर्ड क्वेश्चन का आंसर कि राम धीर और शांत स्वभाव के थे एवं लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव के थे, यानी उग्र स्वभाव के थे। तो इस यहाँ पे देखिए पूरे 2 नंबर मिले हैं, आधे नंबर भी इनके नहीं कटे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, खाली पेज इतना छूटा हुआ है। अब बच्चों को यहाँ अगर आप चाहो तो यहाँ से भी क्वेश्चन का आंसर लिखना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन क्या है कि आपका इसमें तो पैसा तो लग नहीं रहा, आप लोग अपने घर से तो कॉपी ले नहीं रहे हो, लगा नहीं रहे हो। ठीक है, और ये सरकार कॉपी दे रही है, आप सभी को आप लोग जितना कॉपी लेना चाहो उतना ले सकते हो एग्जाम में। तो क्या है, आप लोग क्यों पेज बचाओगे, एक नए क्वेश्चन को एक नए पेज से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, जैसे ये बच्चे ने किया है तो ये यहाँ पे इतना जगह बचा, फिर भी यहाँ पे मत लिखिए, आप लोग एक नए पेज से क्वेश्चन के आंसर को स्टार्ट कीजिए, जैसे इन्होंने देखिए इस तरीके से लिखा हुआ। अब इसमें क्या है, ये अथवा में हो गया। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। 6 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ से पद्यांश क्वेश्चन स्टार्ट होता है और इन्होंने देखिए सबसे पहले यहाँ पे पद्यांश उत्तर लिख दिया, जो बिल्कुल सही और परफेक्ट तरीका, बेहतर तरीका है, जिससे यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ से पद्यांश का आंसर स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर इन्होंने 22 लिखा है, प्रश्नोत्तर संख्या 22। इसमें भी इन्होंने संकेत लिखा है, संकेत में आगे के 3 वर्ड यानी मानुष हो तो डैश डैश यहाँ पे कदम की डारन। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने लिखा हुआ है। और इसमें पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, 2 नंबर का क्वेश्चन है। इन्होंने इसमें भी हेडिंग का यूज किया है, पहला नंबर संदर्भ हेडिंग डाला है। और देखिए अब आपको पद्यांश की संदर्भ कैसे लिखना है, टॉपर बच्चे कैसे लिखे हुए हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद खंड, ये पद्यांश है तो पद खंड में संकलित समय नामक पाठ से लिया गया है। इस पाठ के कवि जो है वो रसखांजी हैं। तो इस तरीके से लिखा गया है, जिसपे पूरे इनको 2 नंबर मिले, आधे नंबर भी इनके नहीं कटे हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कि आप सभी को व्याख्या करनी है। अब देखिए व्याख्या में भी इन्होंने पद्यांश में भी ऐसे व्याख्या हेडिंग डाला है, रेखांकित अंश की व्याख्या, और उसके बारे में यहाँ पे इन्होंने जो व्याख्या है उसको यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर रेखांकित अंश की व्याख्या इन्होंने हेडिंग डाला और इसमें लिखा है बहुत ही जबरदस्त परफेक्ट तरीके से। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण के अनन्य भक्त जो है कवि रसखान अपने इष्ट देव का जो है ये सामीप्य चाहते हैं, उसी भावना को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो मैं ब्रज के गोकुल में निवास करूं, यदि पशु बनूं और मेरे बस की बात हो तो मैं नित्यपति नंद की गायों के बीच चरा करूं। इस तरीके से इन्होंने लिखा है, 2 नंबर इस पे, 2 नंबर इस पे, पूरे इनको 4 नंबर मिले। अगला देखिए नंबर 3 क्वेश्चन है यहाँ पे, कालिंदी कुल कदम की डारन पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन हो जाएगा, कालिंदी कुल कदम की डारन में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि इसमें क वर्ड की बार बार आवृत्ति, जहाँ एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति हो वहां पे क्या होती है, अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, क की यहाँ पे आवृत्ति है। तो यहाँ पे देखिए 2 नंबर पूरे मिले हैं, आधे नंबर भी इनके नहीं कटे। क्वेश्चन देखिए अगला यहाँ से स्टार्ट होता है, ये अथवा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 से
यहाँ पे दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। 2 नंबर संदर्भ पे, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे, 5 नंबर का क्वेश्चन है। और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, आप सभी के पेपर में 100% इस बार पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, हो सकता है आपके पेपर में आ जाए। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 2 यहाँ पे संस्कृत गद्यांश दिया हुआ है, जिसमें से बच्चे ने ऐसा नगरी वाला जो है इसी को लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे संस्कृत गद्यांश उत्तर लिखा है इस तरीके से, क्योंकि यहाँ से संस्कृत स्टार्ट हो रहा है, जो बिल्कुल सही तरीका है, जिससे टीचर को यहाँ पे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो आंसर लिखा गया है वो संस्कृत का गद्यांश है। ठीक है, क्योंकि इससे पहले हिंदी के गद्यांश पद्यांश को लिखे और यहाँ पे अगर संस्कृत गद्यांश लिख दिए तो ये बहुत ही जो है सही तरीका होता है, सही और बिल्कुल सटीक तरीका होता है। प्रश्नोत्तर संख्या 23, और इसमें भी आपको संकेत डालना होता है। संकेत में आगे के 2 वर्ड ऐसा नगरी डैश डैश कारिता, ये चीजें आपको लिख देनी है। यहाँ पे ऐसा नगरी डैश डैश भाषायाम कारिता। उसके बाद इसमें संदर्भ लिखना है। संदर्भ देखिए आपको संस्कृत में कैसे लिखना है। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत गद्य खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया। इसमें वाराणसी के महत्व का वर्णन किया गया है, जो कि 2 नंबर इनको पूरे मिले हुए हैं। अब आपको हिंदी अनुवाद इसका देखिए करना है, हिंदी अनुवाद, तो इस तरीके से इन्होंने हिंदी अनुवाद किया है जिसपे 3 नंबर पूरे मिले हैं, 2 नंबर इस पे, 3 नंबर इस पे। टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन है और इन्हें पूरे 5 नंबर मिले हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। 2 नंबर संदर्भ पे, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे। यहाँ पे देखिए 2 दिया है, जिसमें से इन्होंने नीरा क्षीरक से लेकर क तक जो है इसी को लिखा हुआ है। यहाँ पे संस्कृत पद्यांश उत्तर प्रश्नोत्तर संख्या 24, संकेत में नीरा क्षीरक से लेकर क तक लिखा हुआ है। और इसके बाद इसमें देखिए संदर्भ कैसे लिखा गया, तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत पदखंड में संकलित अनुयुक्ति विलासा नामक पाठ से लिया गया है। इस श्लोक में हंस के माध्यम से आलस्य न करने के लिए कहा गया है, ये चीजें लिखी गई है, पूरे 2 नंबर मिले। हिंदी अनुवाद देखिए इसका हो जाएगा यहाँ पे इस तरीके से हिंदी अनुवाद यहाँ पे किया गया है, जिसपे 2 नंबर इस पे, 3 नंबर इस पे, टोटल 5 नंबर मिले, आधे नंबर भी इनके नहीं कटे हुए। अगला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, देखिए इस तरीके से 25 नंबर का क्वेश्चन है। अपनी पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर आप सभी को लिखना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है और ये जिला वाइज होता है, जिले के हिसाब से आपको आंसर लिखनी होती है। तो यहाँ पे देखिए बच्चे ने ज्योति जवाहर खंड काव्य पे लिखा है, क्योंकि इनके जिले में ज्योति जवाहर ही आया होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, इस तरीके से कह दिया है, जैसे इसमें है ख नंबर का फर्स्ट ज्योति जवाहर खंड काव्य की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर जवाहरलाल नेहरू का चित्रण कीजिए। तो यहाँ पे ख का जो 2nd नंबर है इसी को इन्होंने किया है। ठीक है, इसमें से पूरे में से किसी एक को करना है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 25 हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट कि इसमें जिस खंड का लिख रहे हैं उसका नाम जरूर लिखिए काले पेन से, जिससे यहाँ पे है ज्योति जवाहर खंड का। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है कि आप सभी को इसके रचयिता और आपको इसके नायक का नाम जरूर लिखना है। श्रीदेवी प्रसाद शुक्ल राही के द्वारा रचित ज्योति जवाहर खंड काव्य के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू, इस तरीके से आपको लिखना है यहाँ पे। उसके बाद इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है हेडिंग। सबसे ज़्यादा टीचर जो फोकस करते हैं वो हेडिंग पर ही करते हैं। जैसे यहाँ पे पहला हेडिंग इन्होंने लिखा है सर्वप्रिय लोकनायक, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। उसके बाद अगला हेडिंग देखिए है कि विश्व शांति के पक्ष पोषक। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने लिखा 1 से 2 लाइन की गैप दिया। अगला हेडिंग फिर से इन्होंने नवराष्ट्र के निर्माता डाला हुआ है, इसके बारे में इन्होंने लिखा। उसके बाद अगला हेडिंग देशभक्त और स्वाधीनता सेनानी, ठीक है। तो इन्होंने हेडिंग डाल कर लिखा, जो बहुत ही परफेक्ट तरीका है लिखने का टॉपर की। और इनको पूरे यहाँ पे 3 नंबर मिले, आधे नंबर भी इनके नहीं कटे, क्योंकि लिखने की बहुत ज़बरदस्त तरीका ये है। जैसे इन्होंने लिखा वैसे आप सभी को भी लिखना है, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अगला देखिए क्वेश्चन है 26 का निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। 3 नंबर जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर, 5 नंबर का क्वेश्चन है। जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट जीवन परिचय इन्होंने लिखा कैसे देखिए। लेखक परिचय प्रश्नोत्तर संख्या 26 जयशंकर प्रसाद। उसके बाद यहाँ पे देखिए इन्होंने बॉक्स बनाया है, बॉक्स में लिखी गई जो जानकारी है वो सही और सटीक होनी चाहिए। अगर ये चीजें सही लिखी गई है तो इसी जगह आपको 5 नंबर टीचर दे देते हैं, ठीक है। और इसमें आप सभी को जैसे नाम, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, रचनाएं, मृत्यु, ये चीजें लिखनी होती है। और ये बॉक्स बनाकर जरूर लिखना, ये टॉपर की तरीका होती है। पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके क्लास 10th और 12th हिंदी के पेपर में आने वाला सबसे इंपॉर्टेंट जो है परिचय है, जीवन परिचय। उसके बाद देखिए यहाँ पे जीवन परिचय हेडिंग डाला गया और इस तरीके से इन्होंने लिखा हुआ है। जो इंपॉर्टेंट चीजें उसे काले पेन से लिखा है, जो बिल्कुल परफेक्ट तरीका। आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
और इस तरीके से देखिए यहाँ तक पूरा टोटल जीवन परिचय है। और उसके बाद यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख रचनाओं को लिखा गया है, जो कि 3 नंबर जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचनाओं पर, टोटल 5 नंबर इनको मिले हुए हैं। और ये सब रचनाएं नाटक, कहानी, उपन्यास, महाकाव्य इन्होंने लिखा है, जो बहुत जबरदस्त तरीके से लिखा है। और टोटल 2 पेज में इन्होंने लिखा, जिसके कारण इनको पूरे 5 में 5 नंबर मिल गए, आधे नंबर भी नहीं कटे। क्वेश्चन अगला है देखिए 26 नंबर का ख, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। 3 नंबर आपको जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर, 5 नंबर मिलेगा। तुलसीदास, महादेवी वर्मा और सूरदास। यहाँ पे 3 जो है जीवन परिचय दिया हुआ है, किसी एक को ही लिखना है। तो देखिए यहाँ पे टॉपर बच्चे जो है महादेवी वर्मा पे लिखा हुआ है। सबसे पहले देखिए इसमें लिखना कैसे, आपको लिखने की तरीका कितना, यहाँ पे देखिए परफेक्ट तरीके से जैसे इन्होंने लिखा है, ये सबसे बेस्ट तरीका होती है टॉपर की लिखने की। तो आपको भी देखिए सबसे पहले क्या है, महादेवी वर्मा एक कवि है, तो आपको लिखना है कवि परिचय। प्रश्नोत्तर संख्या पे 26 नंबर का ख हो जाएगा। और किस पे लिखना है, तो महादेवी वर्मा पे, तो यहाँ पे महादेवी वर्मा हो जाएगा, ठीक है। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे आपको बॉक्स बनानी है। जैसे हमने आपको बता दिया कि टीचर जो है इतनी बड़ी जीवन परिचय को कभी भी नहीं पढ़ते, क्योंकि वो जो है एक नहीं, एक टीचर को लगभग लाखों कॉपियाँ चेक करनी होती है, इसलिए वो एक एक वर्ड को मिला करके कभी भी नहीं चेक करते हैं। सिर्फ आपका ये बॉक्स में पढ़ी गई जानकारी को लिखी गई जानकारी को पढ़ेंगे, और इसी को पढ़ करके अगर ये चीज़ें सही है तो इसी जगह 5 नंबर मिल जाते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपको लिखना है, यहाँ पे जीवन परिचय हेडिंग डालना है, जैसे इन्होंने लिखा है इस तरीके से आपको भी जीवन परिचय हेडिंग डालकर लिख देना है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसे काले पेन से आप सभी को लिखना है। और ये भी आपके क्लास 10th और 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसका भी आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे ही आपको लिखना है। और इसके बाद देखिए यहाँ तक टोटल आपको जीवन परिचय लिखना है, जिसपे आपको 3 नंबर मिलेंगे। और महादेवी वर्मा जी की प्रमुख रचनाएं जो कि इस तरीके से होनी चाहिए, जिसपे आपको 2 नंबर मिलेंगे। ये टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन है, और पूरे 5 नंबर आपको मिल जाएगा अगर आप लोग इस तरीके से लिखते हैं तब। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर का, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हो कोई एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए श्लोक लेखन लिखने की सबसे जबरदस्त तरीका जो है यही है। अगर इस तरीके से आप लोग नहीं लिखोगे ना तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो यहाँ से श्लोक लिखना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण उनके सही श्लोक लेखन पे भी उन्हें 0 नंबर दे दिया जाता है। देखिए आपको लिखना कैसे है, तो प्रश्नोत्तर संख्या 27 श्लोक लेखन। उसके बाद यहाँ पे आपको बंधन मणो वापी जो वापी प्राजो बहुत समो वीर वीर भावी वीरता, जिसे यहाँ पे लिखा गया है वैसे आप सभी को लिखना है। यहाँ पे आप लोगों को क्या तरीका पता चल रहा है, जैसे इस श्लोक को ना इस बीच लाइन से ही लिखना स्टार्ट करना है और बीच लाइन में समाप्त करना है, बीच लाइन में यहाँ से स्टार्ट करना है, बीच लाइन में समाप्त करना है। अगर ऐसे लिखते हैं तो आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे, जैसे ये टॉपर बच्चे को मिला हुआ है। और उसके बाद देखिए यहाँ से अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 में है इस तरीके से, अपने बड़े भाई की शादी में अपने मित्र को आमंत्रित करने के लिए आपको एक पत्र लिखना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा में देखिए प्रदूषण निवारण तथा पर्यावरण की सुरक्षा हेतु जिलाधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखना है। दोनों में से किसी एक को करना है। बच्चे ने यहाँ पे जो है ये पहला वाला जो है अपने बड़े भाई की शादी में अपने मित्र को आमंत्रित करने के लिए पत्र, वही इन्होंने लिखा है। पत्र लेखन प्रश्नोत्तर संख्या 28। और उसके बाद देखिए ये जो आमंत्रित करने के लिए पत्र लेखन होता है ना, इसको आपको सेवा में से शुरुआत नहीं करना होता है, क्योंकि ये इसे आपको अपने मित्र को भेजना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए परीक्षा भवन प्रयागराज दिनांक जो भी इसको लिख दीजिए, और यक्स की जगह आप लोग जो सन चल रहा है उसको लिखिए। प्रिय मित्र राजीव, यानी जो भी मित्र है उसका नाम यहाँ पे, और यहाँ पे आपको लिख देना है सप्रेम नमस्ते। और उसके बाद यहाँ से आपको लिखना टोटल स्टार्ट करना है जैसे इन्होंने लिखा है, और पूरा यहाँ पे डेट वगैरह, यानी जिस दिन आपका एग्ज़ाम और जिस दिन आपके बड़े भाई की शादी, वो सभी डेट यहाँ पे आपको लिख देनी है। और उसके बाद इस तरीके से लिखने के बाद यहाँ पे धन्यवाद लास्ट में काले पेन से, और यहाँ पे दिनांक लिख देनी है, और यहाँ पे आपको तुम्हारा मित्र जो भी नाम है उसको लिख देना है। ठीक है, और आपको एग्ज़ाम में नाम नहीं लिखना होता है, इसके जगह क ख ग कुछ भी आप लोग लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए 4 नंबर इनको पूरे नंबर मिले हुए, आधे नंबर भी इनके नहीं कटे, पूरे के पूरे 4 नंबर मिले, क्योंकि बहुत ही परफेक्ट तरीका है लिखने का। इसके बाद देखिए इसमें अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में लिखना है। 1-1 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए ये दूसरा और पहले का आंसर इन्होंने लिखा है। दूसरा बीरक केन पूज्यत और पहला पदेन बिना किम दूर में आती। तो यहाँ देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 29 हो जाएगा। बीरा बीरर पूज्यत 1 नंबर पूरा मिला हुआ है। पदेन बिना जो है पत्रम दूर में आती। तो इस तरीके से बिल्कुल सही और सटीक यहाँ पे जवाब लिखा गया है, जिसके कारण 1-1 नंबर पूरे इनको मिले, आधे नंबर भी इनके नहीं कटे।
अगला देखिए क्वेश्चन 30 नंबर का, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, ये आप सभी का नंबर 30 पे आता है। यहाँ पे स्वदेश प्रेम, महाकुंभ मेले का वर्णन, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान, मोबाइल वरदान अभिशाप, छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने पर्यावरण पे लिखा है, जो इम्पोर्टेंट है आपके क्लास 10th और 12th हिंदी के पेपर में आने वाला है। इस बार भी ये निबंध लेखन जरूर आएगा। तो देखिए अब लिखने के इनकी तरीका कितना परफेक्ट है। निबंध लेखन, प्रश्नोत्तर संख्या 30 और निबंध किस टॉपिक पे लिखना है, ये चीज़ें आपको जरूर यहाँ पे लिख देना है ब्लैक पेन या ब्लैक स्केच से, जैसे इन्होंने लिखा है। पर्यावरण प्रदूषण, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है हिंदी कोटेशन से स्टार्ट करना निबंध, जो एक टॉपर की तरीका होती है, प्रदेश टॉपर की, जिसके कारण आप लोग कहते हो कि हमने पूरा हिंदी में करके आया, हमारे नंबर कट कहाँ गए। तो देखिए यही निबंध लेखन है जिसका आपको तरीका नहीं पता होता है, जिसके कारण इसमें आपका नंबर कट जाता है। तो इसमें जो टॉपर बच्चे होते हैं ना, प्रदेश टॉपर, जितने भी हमने प्रदेश टॉपर की कॉपियाँ चेक की है, जितनी कॉपियों को हमने देखा है, वो हिंदी कोटेशन से ज़रूर स्टार्ट करते हैं। एक तरह से ये हिंदी शायरी है, जो भी आप सभी लोग यहाँ पे निबंध लेखन लिखेंगे उसी से रिलेटेड ये शायरी होती है। ठीक है, जैसे इन्होंने लिखा है पर्यावरण की रक्षा है, भविष्य की सुरक्षा, पर्यावरण को बचाओ, पेड़ पौधे लगाओ, इस तरीके से लिखा है। अब ये जो है ना हिंदी कोटेशन, ये आपके निबंध लेखन में 4 चांद लगा देता है। इसको देखकर टीचर इतना प्रफुल्लित हो जाता है, इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि आपके आधे नंबर वो काटना भी चाहते हैं तो नहीं काटते हैं। इसमें देखिए सबसे पहला इतना लिखने के बाद आपको रूपरेखा हेडिंग डालना है, और जिसमें आप सभी को यानी इस पूरे निबंध लेखन को बनाते समय जितने हेडिंग का यूज करेंगे आप लोग, वही आपको इस रूपरेखा में लिखना होता है। प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण की समस्या क्या है, प्रदूषण को रोकने का उपाय क्या है, और लास्ट हेडिंग उपसंहार रहेगा। और यहाँ पे देखिए प्रस्तावना सबसे पहले आप लोग यानी जो भी हेडिंग रहेगा उसको आपको ऐसे लिखना है, और उसके बारे में इतना लिख देना है जैसे इन्होंने लिखा हुआ है। पूरा आप लोग देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। उसके बाद देखिए प्रदूषण के प्रकार क्या है, इन्होंने जैसे लिखा वैसे आप सभी को भी पूरा लिखना है। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद पहला इसमें जो प्रदूषण है वो वायु प्रदूषण, इन्होंने इस तरीके से लिखा हुआ है, और बीच बीच में इन्होंने हिंदी कोटेशन का यूज किया जो बिल्कुल परफेक्ट तरीका है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे जल प्रदूषण लिखा गया है, और जल प्रदूषण में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको यहाँ पे काले पेन से लिखा गया है, जो बिल्कुल सही तरीका, बेहतर तरीका है। इसके बाद जल प्रदूषण से रिलेटेड इन्होंने हिंदी कोटेशन लिखा है, जब होगा स्वच्छ जल तभी होगा जीवन सफल। उसके बाद ध्वनि प्रदूषण क्या है, ध्वनि प्रदूषण के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। हेडिंग यहाँ से रासायनिक प्रदूषण स्टार्ट हो रहा है, जिसके बारे में इन्होंने लिखा हुआ है। अगला हेडिंग है प्रदूषण के कारण क्या है, तो देखिए यहाँ पे कारण भी है, कारण में भी इस तरीके से हिंदी कोटेशन का यूज किया इन्होंने, जो बिल्कुल परफेक्ट है। इससे अच्छा जो भी बच्चा लिखेगा वो समझिए हिंदी में टॉपर बन जाएगा। और इन्होंने इस तरीके से लिखा है, पूरा आप लोग भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद अगला हेडिंग है प्रदूषण को रोकने का उपाय। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने इसके बारे में लिखा है, हिंदी कोटेशन जो है उसको इन्होंने लिखा हुआ है। और इसके बाद लास्ट हेडिंग इन्होंने उपसंहार लिखा है, जिसमें आपको अपने विचार देना होता है। और इसमें भी इन्होंने इसको भी नहीं छोड़ा, इसमें भी हिंदी कोटेशन लिख दिया। ठीक है, इन्होंने पूरा हिंदी कोटेशन जो है तैयार करके गया था, जिसके कारण इन्होंने पूरे हिंदी कोटेशन का यूज किया है। और यहाँ पे देखिए ये जो निबंध लेखन लिखने की तरीका है ना, ये सबसे परफेक्ट तरीका है। देखिए इनको पूरे 7 नंबर मिले, आधे नंबर भी इनके नहीं कटे हैं। तो इस तरीके से देखिए टॉपर बच्चे कॉपी लिखते हैं। आई होप कि आप लोग ये पूरे कॉपी को देखकर समझ गए होंगे कि टॉपर की तरीका क्या है लिखने की, जिसके कारण उनको पूरे अंक मिल जाते हैं। तो यही असली तरीका, अगर आप लोग इस तरीके से इस बार कॉपी हिंदी की पूरी लिखते हो तो इस बार के टॉपर हमारी 100% गारंटी कि आप लोग हो जाओगे। ठीक है, सिर्फ आपको क्वेश्चन के आंसर तैयार करना है, और लिखने की तरीका तो हमने आप सभी को बता ही दिया, जो कि इस बोर्ड की कॉपी में, बच्चे की कॉपी में तरीका लिखी गई है, वही सबसे परफेक्ट तरीका होती है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको कॉपी लिखनी है। और बाकी हमारे चैनल पे हिंदी की संपूर्ण तैयारी करा दिया गया है। इस वीडियो के लास्ट में इंड स्क्रीन लगा देंगे, उस पर क्लिक करके आप लोग वहाँ से पूरी वीडियो को देख लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अच्छी प्यारी कमेंट कीजिए। धन्यवाद।